तुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया। उसके बाद वापस आया, यूं को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू फिर वापस भाग गया और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहे वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाद रहा, इनकी जायदादें पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान नीचे जाता, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, 50 निजी पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी तारों पे गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर, ये जरदारी हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकी सिपा सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के सार की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पे वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी पे बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने जो जुल्म किया, वो सारी पुलिस वैसी नहीं है, और इसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता तो मुल्क पे इंतशार होना था और फायदा सिर्फ चोरों को होना था। लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पे आज आपने बात सुननी है, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद। और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौम ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको अपने
अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके, और हम सबको अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे। और आज पुरअमन एहतजाज करके जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो इल्जाम दिया। पेशावर में लोग जमा हुए हैं, लाहौर में कि सिर्फ